स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और इससे पहले मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव का और एक वीडियो दे दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहाँ से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बंधुत्व जातीयता वर्ग जो हमारा तीसरा चैप्टर है और जो हमारा चौथा चैप्टर है जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें, ये जो हमारे दो चैप्टर, इस दो चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। बंधुत्व जाति तथा वर्ग चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हिंदू धर्म के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो एक हमारा रामायण हो गया, दूसरा हमारा महाभारत हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है, उचित तर्कों के साथ इस कथन का समर्थन करें। या फिर ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मानदंडों का अध्ययन करने का एक अच्छा स्रोत है, इस कथन की उचित तरीके के साथ व्याख्या करें। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या फिर ऐसे पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर बताने की जो प्राचीन काल है, ठीक है, उसका जो सामाजिक मूल्य है उसके अध्ययन के लिए जो महाभारत है क्या भाई एक अच्छा स्रोत है। तो किस प्रकार से है ये चीज बताना है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से और क्या क्या आप लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। देखिए जो महाभारत का जो ग्रंथ है, मतलब बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि इसका जो रचना है, इसको रचना होने में, मतलब इसको पूरी तरीके से बनने में 1000 वर्ष से भी मतलब अधिक का समय लग गया है। प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है, इसके निम्नलिखित कारण है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करना वर्ण व्यवस्था की कठोरता दिखता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एकलव्य क्या करते हैं, धनुष बाण विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इससे भाई यहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था की कठोरता दिखाई देती है। एक्चुअल में कहा जाए तो उस टाइम भी जाति पाति समुदाय का ये भेदभाव चलता था। आप इस समुदाय के हैं आप नहीं सीख सकते हैं, आप इस समुदाय के हैं आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार का भेदभाव उस टाइम भी चलता था, जो कि यहाँ पर साफ साफ महाभारत में भी दिखाई देता है। आगे चलते हैं, देख लीजिए सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास क्या है कि द्रौपदी का सामूहिक विवाह शास्त्रों के अनुसार असंभव था। जैसे आप सभी को पता होगा कि द्रौपदी का 5 ठो पति था, ठीक है, और इस प्रकार का जो विवाह है ना शास्त्रों के अनुसार कभी भी संभव नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजघराना है, बहुत सारा ऐसा भाग है जिससे क्या होता है इस प्रकार के विवाह को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिए आगे क्या है कि महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। महाभारत में एक्चुअल में क्या है भाई, दो परिवार, एक पांडव और एक कौरव, ठीक है, पांडवों और कौरवों के बीच का जो लड़ाई है वही सब चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। यही तो होता है ना, दो परिवार है और उन दोनों का में लड़ाई मार काट जो भी हुआ है, युद्ध वगैरह, वही सब चीज महाभारत में दिखाया गया है। कुछ समाज चचेरे भाई बहनों को रक्त संबंध मानते हैं जबकि अन्य नहीं। बहुत सारे ऐसे समाज है जो भाई बहन को मानता है, भाई चचेरा भाई बहन जो है, ठीक है, उसको बोलता है कि नहीं तुम अब मेरा ही खून हो, मेरा ही मतलब ब्लड रिलेशन में आते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज जो नहीं मानते हैं। अगर यही सोच अगर पांडव और कौरवों के बीच में अभी अगर यही सोच होता ना तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। आगे चलिए पॉइंट नंबर 5 क्या है कि प्रायः एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को साझा करते हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक साथ खाते पीते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि पांडव लोग जो थे, ठीक है, 5 पांडव जो थे, साथ में रहना, खाना पीना, भोजन वगैरह जो भी रहेगा उसको शेयर करके खाना, ये सब चीज। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि पितृवंश के तहत पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद संसाधनों पर दावा कर सकते हैं। पितृवंश मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई मतलब बालक है और उनके पिताजी का देहांत हो जाता है तो जितना भी संपत्ति है, चाहे सिंहासन हो, राजपाट हो, सब कुछ क्या होता है उनके पुत्र को मिल जाता है। तो यही बात होता है भाई पितृवंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार दिखाना संभवतः ईसा से 2 शताब्दी पहले विष्णु की उपासना के बढ़ते प्रभावों के कारण ही था, ठीक है। यहाँ पर श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार दिखाया गया है, जैसे कि आप लोग महाभारत में देखे होंगे। ये पॉइंट नंबर 7 नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है देख लीजिए।
महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए एक बहुत कठिन कार्य है। इस मन का तर्कसंगत औचित्य निर्धारित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि महाभारत जैसे ग्रंथों को समझना इतिहासकारों के लिए एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए ग्रंथ के सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। पहला देखिए क्या है कि सर्वप्रथम भाषा का परीक्षण किया जाता है कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, या फिर तमिल भाषा में है जो आम लोगों की भाषा थी, या संस्कृत जो विशिष्ट वर्गों द्वारा बोली जाती थी। मतलब पहले देखना पड़ेगा कि किस भाषा में लिखा गया है, कि पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। और जैसे कि देखिए, जैसे कि पाली भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल भाषा, ये सब तो आम लोग बोलते हैं, पर संस्कृत भाषा बहुत ही कम लोग बोलते हैं, कुछ विशेष लोग ही बोलते थे इस भाषा को। इसके बाद ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान दिया जाता था कि ग्रंथ को कौन सा वर्ग पढ़ता या सुनता था। पहले बात तो देखा गया कि भाई भाषा, ठीक है, भाषा देखा गया कि उसमें किस प्रकार का भाषा का प्रयोग हुआ है। और दूसरा इसमें देखा जा रहा है कि जो ग्रंथ है इसको कौन से वर्ग, कौन से समुदाय के लोग पढ़ना या फिर सुनना पसंद करते हैं। अगला है कि लेखकों के बारे में जानने का प्रयास करना। इसमें इतिहासकार ग्रंथ के लेखकों के दृष्टिकोण और विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जब देखा गया उस ग्रंथ को, तो जो लेखक है, लेखक के बारे में जानने का यहाँ पर प्रयास किया गया कि उस लेखक का सोचने का तरीका क्या है, देखने का नजरिया किस प्रकार से है। तो उसी प्रकार से इतिहासकार भी देखना और मतलब समझने उसी लेखक की तरह मतलब करने शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि इतिहासकार ग्रंथ सुनने वाला की अभिरुचियों का भी परीक्षण करते हैं, क्योंकि जानना भी आवश्यक है कि लेखकों ने सुनने वाला की अभिरुचि का ध्यान ग्रंथ लिखते समय रखा अथवा नहीं। यहाँ पर इतिहासकार क्या करेंगे, मतलब ये भी देखेंगे कि जो जैसे मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी मान के चलिए मैं आपको वीडियो देख के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी तो ये कर्तव्य है कि भाई आपको सुनने में अच्छा लगे या फिर नहीं लगे, तो मेरा परम कर्तव्य है। अगर आपको सुनने में अच्छा लगेगा तभी आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखिएगा। तो एक कहानी हो जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन आप लोग एक काम करिए, वीडियो से बेस्ट रहेगा आप लोग नोट्स से स्टडी करिए, सबसे बेस्ट तरीका है भाई वीडियो को देख लीजिए, नोट्स से पढ़ाई करिए। नोट्स वीडियो से आप लोग लिखिए मत, वीडियो से खाली आप लोग देखिए और नोट्स से आप लोग लिखिए। ये दो काम करिए, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए अगला जो पॉइंट है क्या है। इसके बाद ग्रंथ के रचना के काल और रचना भूमि का विश्लेषण किया जाता है कि रचना का काल किस टाइम पीरियड में इसका रचना किया गया था, रचना भूमि का विश्लेषण किया जाएगा। इतने पक्षों का विश्लेषण करना सही में एक कठिन कार्य होता है, खासकर जब महाभारत जैसा महाकाव्य हो, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा कि गोत्र का सीधा मतलब अपने पूर्वजों से है। गोत्र का मतलब क्या है भाई, पूर्वजों से इसका मतलब है। गोत्र का सीधा संबंध हिंदू धर्म से है। जब शादी समारोह होता है तो वर वधु का गोत्र मिलाया जाता है। क्या है, वर और वधु का दोनों का गोत्र समान नहीं होना चाहिए। समान गोत्र के लोग आपस में भाई बहन होते हैं, और हिंदू धर्म में भाई बहन की शादी आपस में नहीं होती है। देखिए जब हिंदू धर्म में जब शादी होता है, आपका भी कभी शादी होगा, मेरा तो हुआ नहीं है, लेकिन जब होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो खैर जब भी शादी होता है ना, तो वर और वधु जो भी होगा, पति पत्नी जो भी होगा, उन दोनों का गोत्र मिलाया जाता है। अगर गोत्र एक जैसा होना तो हिंदू धर्म में बोला जाता है कि भाई इसका जो रिलेशन है भाई बहन का रिलेशन है, शादी नहीं होगा। और अगर गोत्र अलग अलग हो तो क्या बोलेगा जाएगा यहाँ पर कि शादी होगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुस्मृति या फिर महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि महाभारत काल में वर्णित विवाहों के प्रकार बताएं। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है विवाह के प्रकारों एवं उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर विवाह के जो प्रकार है क्या क्या है, क्या क्या नहीं, एक करके डिस्कस करते हैं। महाभारत के आदि पर्व में 102वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 से 17 में भीष्म पितामह ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। भीष्म जब काशी नरेश की कन्याओं को उनके स्वयंवर के समय अपने भाई विचित्र वीर के लिए अपहरण कर लाते हैं, उस समय उन्होंने विवाह के सभी 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार से है। क्या क्या है भाई, एक एक करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा आर्य विवाह। अभी आर्य विवाह क्या है, वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे कराता था। आर्य विवाह में क्या होता है कि जो लड़की का जो बाप होगा वो क्या करेगा, लड़का से एक जोड़ी गाय लेगा और बैल लेगा, ठीक है, और जो शादी होगा उसको आर्य विवाह बोलेंगे। दूसरा है प्रजापत्य विवाह।
तो पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता था कि वह और उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह कराता था। मतलब पहले तो जो लड़की का बाप जो होगा वो पहले लड़का को कसम खिलाता है, मतलब कसम खाओ कि तुम लोग मिलजुल कर रहेगा, सामाजिक धार्मिक कर्तव्य का तुम लोग पालन करेगा, कसम खाओ, कसम खाता था तभी जाके शादी ब्याह होता था। ठीक है, फिर आगे है असुर विवाह। अभी असुर विवाह क्या है? वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का विवाह उससे कराते थे। यहाँ पर वर से ही पैसा लिया जाता था। देख लीजिए, अभी के टाइम तो उल्टा में चल रहा है। पहले वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का विवाह कराते थे, उसको असुर विवाह बोला जाएगा। एक है गंधर्व विवाह। जब वर एवं कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे तब वह गंधर्व विवाह कहलाता था। एक्चुअल में अगर अभी के टाइम में बोला जाए तो लव मैरिज। ठीक है, आप किसी से प्यार किए, उससे शादी कर लिए, तो ये हो गया आप लोगों का गंधर्व विवाह। एक है ब्रह्म विवाह। ठीक है, अब ये ब्रह्म विवाह क्या है देखिए, यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था। गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज भी यही विवाह प्रचलित है। जो विवाह भी हो रहा है अरेंज मैरिज, तो ब्रह्म विवाह टाइप का ही हो रहा है। एक है देव विवाह। तो विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता था। मतलब वैसा लड़का जो अनुष्ठान का काम करता है, यज्ञ अनुष्ठान का काम करता है, जो पुरोहित है, उसके साथ जब कन्या का विवाह होता है तो उसको देव विवाह बोला जाता है। एक है भाई राक्षस विवाह। अभी राक्षस विवाह क्या है? बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना राक्षस विवाह था। जोर जबरदस्ती एकदम ले आया किसी लड़की को उठाकर और शादी करवा दिया, तो राक्षस विवाह हो गया। एक है पिशाच विवाह, जो कि हमारा लास्ट है। सोती हुई, अचेत, पागल या फिर मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह कहलाता था। मतलब पहले ही संभोग कर लेगा, उसके बाद शादी होगा तो इसको पिशाच विवाह बोलेंगे। इनमें प्रथम 4 उत्तम एवं अंतिम 4 निंदनीय माने गए थे। पहले का जो 4 विवाह है वो अच्छा माना गया और लास्ट का जो 4 है बहुत ही खराब माना गया है। यहाँ पर देखिए और कुछ विवाह के प्रकार है, जैसे कि अंत विवाह हो गया, जिसमें एक ही गोत्र में विवाह होता है। बहिर्विवाह हो गया तो गोत्र के बाहर होता है। बहुपत्नी प्रथा, तो एक पुरुष की अनेक पत्नियां। महाभारत में विचित्र विधि की पत्नियां जैसे अंबा अंबालिका थी, पांडु की पत्नियां कुंती एवं मादी थी, तो ये सब बहुपत्नी प्रथा हो गया। फिर आगे चलिए भाई, यहाँ पर बहुपति, जैसे बहुपत्नी में एक से अधिक पत्नी होगा तो बहुपति में एक से अधिक पति होगा। तो एक स्त्री के कई पति, महाभारत में जैसे द्रौपदी के 5 पति थे। हिमालय क्षेत्र की कुछ जातियां में भी यह प्रथा प्रचलित थी। तो इस प्रकार का देख लीजिए बहुपति प्रथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्पष्ट करें कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो इसका उत्तर है कि विशिष्ट परिवारों के अंतर्गत शासक परिवार एवं धनी लोगों के परिवार सम्मिलित थे, जिनमें पितृवंशिकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण रही होगी। जो धनी वर्ग के जो लोग हैं, जो शासक वर्ग के जो लोग हैं, उसमें पितृवंश का गुण पाया जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है देख लीजिए। पहला पॉइंट है भाई यहाँ पर कि धर्म सूत्रों एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र ही महत्वपूर्ण होते हैं, पुत्रियां नहीं। इसलिए विशिष्ट परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना की जाती थी। आप देखे होंगे कोई सीरियल वगैरह में जो राजा होते हैं ना, वो एक अच्छे गुणवान और एकदम अच्छे मतलब लड़के, एक्चुअल में बोले तो उत्तम लड़के की कामना करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं, जो उसके राजपाट को आगे चला सके, जो उसके वंश को बढ़ा सके। अगला पॉइंट क्या है कि पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा हो। शासक परिवारों के संदर्भ में उत्तराधिकारी में राज सिंहासन में सम्मिलित था। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता था। इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके संपत्ति का उनके पुत्रों में बंटवारा कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से मतलब देखिए भाई, जैसे किसी का भी माता पिता जो है अगर वो मर जाएगा तो जो संपत्ति होगा उसके बेटा को ही मिलेगा, बस वही बात होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वर्ण, जिसको वर्ग भी बोला जाता है, और जाति में कोई 2 अंतर बताइए। तो चलिए भाई अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या है कि वर्ण व्यवस्था को एक दैवीय व्यवस्था माना जाता था, जबकि जाति जन्म पर आधारित व्यवस्था थी। देखिए वर्ण व्यवस्था को यहाँ पर दैवीय व्यवस्था बोला जाता है, ठीक है, और ये जो जाति जो है ना, ये जन्म पर आधारित व्यवस्था है। जाति क्या है? जन्म पर आधारित व्यवस्था है। अगला देखिए जो 2 नंबर में है क्या है भाई, तो वर्ण संख्या में 4 है। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं और जाति व्यवस्था का कोई निश्चित संख्या नहीं है। कुछ नोट है देख लीजिए। यहाँ पर पहला है कि वर्ण एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? गुण, रंग और प्रवृत्ति होता है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया। इनके 4 प्रकार का होता है। एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है, एक शूद्र होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है। ये सब जो है 4 क्या भाई वर्ण है। और जाति तो बहुत सारा होता है,
जाति का अर्थ होता है जो दो लोग मिलके एक संतान को जन्म दे सकते हैं, वो समान जाति के होते हैं। जाति का सीधा सीधा रिश्ता जन्म से जुड़ा है। उदाहरण जैसे एक लोमड़ी और एक शेर मिलके एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो दोनों अलग अलग जाति के होते हैं। लोमड़ी की जाति अलग है और शेर की जाति अलग है। यानी एक समान जाति का होने का तात्पर्य यही है कि वे क्या करेंगे भाई, एक संतान को जन्म दे सकते हैं, एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। वो हुआ हमारा समान समान। अब जैसे लोमड़ी और शेर क्या है भाई, अलग अलग जाति के हैं, तो ये हमारे क्या होगा, क्योंकि कभी भी आपस में ये मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग जाति के हो गए। विचारक, विश्वास और इमारतें चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। और आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी मिल गया है, आप लोग चाहे तो पीडीएफ से पढ़ाई करिए या फिर वीडियो से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देख लीजिए एक चीज, आप लोगों का जो सब्जेक्टिव का जो एग्जाम होने वाला है, एग्जामिनेशन में क्या होता है, कभी कभार जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मैं आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आप लोग हर एक पॉइंट्स को, हर एक आंसर को अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह किसी और क्वेश्चन के लिए भी हमारा वहां पर यूज हो सकता है, इसलिए आप लोग हर एक चीज को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। यानी महावीर स्वामी का जो जीवन था और जो उनका उपदेश था, इस चीज के बारे में यहाँ पर कंप्लीट वर्णन करना है। या फिर ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखें। तो चलिए सर शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉइंट है क्या है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। जो महावीर स्वामी थे ना, ये जैन धर्म के 24 नंबर का, यानी कि 24 नंबर वाला तीर्थंकर, या फिर अंतिम तीर्थंकर भी बोल सकते हैं। तो जैन धर्म के अंतिम और जो 24वें तीर्थंकर हुए, कौन हुए, तो महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम भाई हमारा था वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान। और देख लीजिए वर्धमान हमारा कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्धमान हमारा ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनके माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजिया, जिसको प्रियदर्शना भी बोला जाता है। पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। पार्श्वनाथ जो थे ना, पार्श्वनाथ भी करीबन लगभग 30 साल की आयु में घर छोड़ दिए थे। उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने भी करीबन 30 साल की आयु में अपना घर त्याग दिया। महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई आप लोग देख सकते हैं। और 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु यानी कि देहांत पावा में हुआ था। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए भाई बात करते हैं उपदेश के बारे में कि ये क्या क्या उपदेश दिए हैं। पहला बोला गया है सत्य के बारे में उपदेश दिया है। इनका कहना है कि हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। बात समझ में आ रहा है ना। महावीर स्वामी क्या कहते हैं कि भाई हमेशा सत्य बोलो, कभी भी झूठ ना बोला करो। यह हो गया पहला बात। और फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं महावीर स्वामी। दूसरा बोलते हैं अहिंसा के ऊपर दिया है कि कभी हिंसा मत करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात हो गया। चोरी ना करना, कभी क्या है यहाँ पर कि कभी चोरी ना करो, किसी का कुछ सामान देखकर ललचाना भी चोरी है। ये कहते हैं कि कभी चोरी तो करो ही मत। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का सामान देखे लोभ आ गया कि नहीं भाई उनका सामान हमें लेना है, ये भी चोरी हुआ। अपरिग्रह यानी संपत्ति का संग्रह ना करो, ठीक है, संपत्ति का संग्रह करने के लिए भी मना करते हैं। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखो। आजकल का जो संस्कृति है, इस प्रकार का रील्स शॉर्ट्स वीडियो आ रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन कोई भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैन धर्म का यहाँ पर एक उपदेश है जो कि महावीर स्वामी ने दिए हैं कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। अगला पॉइंट है कि महावीर ने पूर्ण अहिंसा पर जोर दिया और तब से ही अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म में एक प्रधान सिद्धांत माना जाने लगा। अहिंसा परमो धर्म बोला भी जाता है, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। तो ये बात हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। महावीर स्वामी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब थोड़ा हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं।
तो बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखें। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है कौन है, तो महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, मतलब इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। देख लीजिए कहां पर हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। याद रखिएगा। देखिए इतने सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है ना भाई कि अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो गारंटी आप लोगों का याद होगा। आगे देखिए क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म होने के करीबन 7 दिन बाद इनके माँ का देहांत हो गया। फिर इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी इनका लालन पालन किया। ठीक है, महात्मा बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है भाई कुशीनगर में हुई थी। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। आगे बढ़ते इनके उपदेश के बारे में देख लेते हैं भाई। उपदेश ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म का शिक्षा भी हम लोग बोल सकते हैं। पहला है कि जीवन में अगर शांति और खुशी चाहिए तो मनुष्य को भूतकाल और भविष्य काल में नहीं उलझना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, हमें ना तो पास्ट का सोचना है ना तो फ्यूचर का सोचना है, हमें प्रेजेंट का सोचना है और इसी में जीना है। मनुष्य को क्रोध की सजा नहीं मिलती बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। ठीक है, अगला है कि हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप लोग सोचते होंगे कि भाई हमें ये करना वो करना है, कुछ नहीं कर सकते जब आप अपने ऊपर संयम नहीं रख सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जीतना पड़ेगा। सूर्य चंद्र और सत्य ये 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती। ये जो 3 चीजें सूर्य चंद्र और सत्य ये कभी भी नहीं छिप सकता है भाई। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से अधिक अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हजारों शब्दों से एक अच्छा शब्द जो शांति प्रदान करता हो। आगे है कि बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 है कि सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। बिल्कुल एकदम जाहिर सी बात है, एक डायलॉग टाइप का हो गया। जो सत्य की राह में चलना चाहता है भाई वह 2 गलती करता है, या तो रास्ता को पूरी तरीके से तय नहीं कर पाता है या फिर वो स्टार्टिंग ही नहीं कर पाता है। आगे देखिए 8वां नंबर पॉइंट क्या है कि गुस्सा होने का मतलब जलता हुआ कोयला दूसरे पर फेंकना, जो पहले स्वयं के हाथों को ही जलाता है। जाहिर सी बात है गुस्सा कभी भी सही नहीं होता है, चाहे हम किसी के ऊपर भी गुस्सा करें। 9वां पॉइंट क्या है कि एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इस तरह किसी की बुराई से आपकी अच्छाई कम नहीं हो सकती। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10वां पॉइंट क्या है कि जीवन में खुशियां बांटने से बढ़ती है, इसलिए मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियां देनी चाहिए। 10 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय का वर्णन करें। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए भाई देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि महायान धर्म वाले बुद्ध को देवता मानने लगे। जो महायान धर्म के अनुयायी थे, जो महायान धर्म के लोग थे, वे बुद्ध को देवता मानते थे। जबकि हीनयान वाले बुद्ध को केवल एक महान मनुष्य ही समझते थे। लेकिन देखिए हीनयान वाले जो है ये बुद्ध को एक मतलब एक अच्छा मनुष्य, ग्रेट मनुष्य समझते थे। वे बुद्ध की मूर्तियां बनाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु महायान धर्म वाले उनके पत्थर की मूर्तियां बनानी आरंभ कर दी। जो महायान धर्म वाले लोग थे वे लोग क्या किए, महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो हीनयान थे वे केवल महात्मा बुद्ध को एक महान मनुष्य मानते थे, इसलिए मूर्ति वगैरह नहीं बनाया उन लोगों ने। देखिए यहाँ पर तो मैंने इसको एक ही पॉइंट में लिख दिया है, 2 चीज को। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लिख सकते हैं और दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ से शुरू करके लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट अगर आपको ज्यादा बढ़ाना है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको लंबा करके लिख दिया, आप चाहे तो इसको तोड़ के 2 पॉइंट्स आप लोग इसके लिए बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई आपको लिखना किस प्रकार से है, रटना नहीं है, समझना है और अच्छे तरीके से लिखना है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है
हीनयान मत वाले अच्छे कर्मों पर जोर देते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जब देवता भी बुरे कर्मों के फल से नहीं बच सकते तो देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ। परंतु महायान वाले विश्वास और पूजा पर अधिक जोर देते थे। देखिए महायान वाले जो थे ना ये विश्वास करते थे, भगवान का पूजा वगैरह करते थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध की पूजा करनी आरंभ कर दी। इस प्रकार तर्क का स्थान विश्वास ने ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं कि हीनयान वाले जो थे ना ये लोग मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे, विश्वास किसी के ऊपर नहीं करते थे। इनका कहना है ये कि भाई जब देवता बुरे कर्म से नहीं बच सकता है तो आम जनता क्या चीज है, इसलिए मूर्ति पूजा करके या फिर पूजा करके देवताओं का पूजा करके क्या लाभ है, क्या फायदा है, ये बात उनका कहना है। लेकिन जो महायान वाले थे वे लोग विश्वास भी करते थे भगवान के ऊपर और पूजा भी क्या करते थे। ये बात हो गया। आगे चलिए थर्ड पॉइंट क्या है देख लीजिए। जो साधु हीनयान को मानते हैं वह पाली भाषा को सपोर्ट करते हैं और जो साधु महायान को मानते हैं उनकी आस्था संस्कृत भाषा में है, इसलिए वह संस्कृत भाषा पर जोर देते हैं। मतलब यहाँ पर भाषा में भी देख लीजिए डिफरेंस है, कोई संस्कृत मान रहा है तो कोई पाली भाषा मान रहा है। हीनयान को अधिकतर दक्षिण के इलाके जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड जगह पर भारी मात्रा में माना गया। इसके अलावा महायान को चाइना, कोरिया, जापान जैसे देशों में भारी मात्रा में माना गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कौन सा जो धर्म है किस इलाके में, किस देश में, किस जगह पे माना गया है। देखिए पहले तो हमारा ये जो दो था, ठीक है, धर्म, इसके बाद हमारा एक और आ जाता है वज्रयान। देख लीजिए क्या है। बाद में एक तीसरा संप्रदाय उदय हुआ जो वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने बुद्ध को ऐसा पुरुष बतलाया जिसे अलौकिक सिद्धियां प्राप्त है। वज्रयान संप्रदाय का उदय 8वीं सदी में बंगाल एवं बिहार में हुआ। इस संप्रदाय में देवियों का महत्व था जिन्हें बुद्ध की रानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। देवियों को तारा कहा गया। देखिए यहाँ पर देवी भी आ जाता है जिन्हें बुद्ध की रानी कहते हैं और जिन्हें तारा भी बोला जाता है। आगे चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सांची के स्तूप के अवशेषों को सुरक्षित रखने में भोपाल की बेगमों ने क्या भूमिका अदा की। इस कथन की उचित तर्क सहित व्याख्या कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा करें। इसका उत्तर होगा कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका। देख लीजिए क्या क्या भूमिका है भाई, क्या क्या रोल इन लोगों ने अदा किया है, हीरो गुंडा क्या बना है। देख लीजिए पहला जो पॉइंट है क्या है कि भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारिणी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, यानी पैसा दिया, सर धन दिया। दूसरा पॉइंट है यही नहीं, जब जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर विस्तृत ग्रंथ लिखा तो इसके प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया, इनके पैसा दिया। इसलिए जॉन मार्शल ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। ठीक है, फिर जॉन मार्शल क्या करते हैं, जो भी लिखते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ वे सुल्तान जहां को ही दे देते हैं। अगला पॉइंट देखिए सर, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया, यानी वहां पर एक संग्रहालय बनाया गया और एक अतिथिशाला बनाया गया। भोपाल की बेगमों के प्रयास से सांची का स्तूप सुरक्षित रहा और किसी के हाथ में नहीं जा सका। तो ये सब नोट करिए, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने लिखा दिया है, किताब वगैरह में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप और अमरावती स्तूप की खोज पर टिप्पणी लिखें। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि सांची का स्तूप बच गया और अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया क्योंकि। देखिए इसका जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है क्या भाई, देख लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पहला पॉइंट क्या है कि भोपाल के शासक ने इसके पुनर्निर्माण और अध्ययन के लिए धन प्रदान करके प्राचीन स्थलों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि अमरावती के लिए किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बात को समझ लीजिए, जो सांची का स्तूप था उसके लिए भोपाल के जितने भी शासक थे सभी ने ध्यान दिया, लेकिन अमरावती का जो स्तूप था उसमें कोई भी मतलब व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, कोई भी शासक ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो नष्ट हो गया। पहला कारण। दूसरा कारण देखिए कि जब अमरावती की खोज हुई थी तब कोई भी इसका मूल्य नहीं जानता था कि एक्चुअली स्तूप में है क्या, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं लगाया और इसे उस स्थान पर रखता था जहां यह पाया गया था। लेकिन सांची के लिए सौभाग्य से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इसके हिस्सों को लेने के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, मतलब बोला कि नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकता, जहां है वही रहने दो। इस प्रकार से उसको नष्ट होने से बचाया। आगे देखिए क्या है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा पहले जो था ना अमरावती स्तूप, उसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया।
अमरावती के नष्ट होने के बाद ही विद्वान स्थल पर संरक्षण का महत्व समझ सके। देखिए जब अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया उसके बाद रियलाइज हुआ विद्वानों को कि नहीं भाई स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको बचा के रखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि अमरावती के स्तूप की खोज सांची के कुछ समय पहले हुआ था। शायद उस समय विद्वानों को उस स्थान पर पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित करने के महत्व के बारे में पता नहीं था। एक्चुअली में देखा जाए तो सांची का स्तूप जो है ना, इससे पहले हमें अमरावती का स्तूप मिल गया था। और पहले मिलना मतलब समझ लीजिए कि उस टाइम किसी को लगा नहीं कि ये काम का चीज़ है, इसको अच्छे तरीके से संरक्षित रखा जाए, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो नष्ट हो गया। लेकिन बाद में जो सांची का स्तूप है उसके ऊपर सभी ने ध्यान दिया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया, वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, देखिए पहला बात यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिए। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। और गौतम के जन्म के कुछ ही दिनों बाद यानी करीबन लगभग 7 दिन के बाद उनके माता का मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है। उनके पिता ने गौतम के लिए एक सुंदर महल बनवाया, परंतु महल की चारदीवारी में गौतम का दिल न बहल सका। अतः उनके पिता ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म भी हुआ, परंतु फिर भी वह दुखी रहने लगे। कुछ समय पश्चात गौतम ने रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि के दृश्य देखे। उन्होंने इन दुखों का कारण जानने के लिए घर बार त्याग दिया। एक बार का मतलब क्या बात होता है कि गौतम बुद्ध क्या करते हैं, जब जाते हैं रास्ते से तो एक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं, एक बुढ़ापा से ग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं और एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। तो उनके दुख मतलब आ जाता है, फिर से पहले ही दुखी थे फिर और दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, घर बार त्याग कर दिया। उन्होंने 6 वर्ष तक घोर तपस्या भी की। अंत में वह गया के समीप एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। 40 दिन के पश्चात उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। इससे पहले उन्हें बुद्ध नहीं बोला जाता था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ भाई तब उनको बुद्ध बोला गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बनारस के समीप सारनाथ के स्थान पर दिया। यहाँ पर 5 व्यक्ति उनके शिष्य बने। बाद में उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, एक दूसरे से टच कर रहा है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। आंसर जो होगा इसका पॉइंट आप लोग इसमें बैठा सकते हैं, इसका पॉइंट इसमें बैठा सकते हैं। तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत भी करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, अभी टाइम है आप लोगों के पास। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। या फिर ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्राचीन काल में मंदिर निर्माण शैली के विकास को इंगित करें। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक भारतीय काल में मंदिर वास्तुकला के विकास का वर्णन करें। ऐसे पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए, यानी भारत में किस प्रकार से मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ है इस चीज के बारे में बताना है। पुराने समय का बात हो रहा है, प्राचीन समय का बात है। तो भारत के प्राचीन काल में मंदिर निर्माण शैली का विकास निम्न प्रकार से हुआ है। चलिए एक एक करके यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है देख लीजिए। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ। देखिए मंदिर निर्माण कला का जो विकास हुआ था मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, फिर धीरे धीरे जैसे इस समय बीतता गया तो इसमें और विकास हुआ, सुधार हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि प्रारंभिक भारतीय मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत विशाल चट्टानों को काटकर गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। इन गुफा मंदिरों के साक्ष्य मौर्य काल में मिलते हैं। पहले के टाइम में क्या हो रहा था, जो बड़का जो विशाल जो चट्टान था उसको काट कर गुफा टाइप का मंदिर बनाया जाने लगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में है कि इस मंदिर कला का सबसे विकसित रूप 8वीं सदी के कैलाशनाथ, जो कि शिव भगवान का मंदिर है, कैलाशनाथ के मंदिर में देखने को मिला, जिसमें पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया था। अजंता एवं एलोरा की गुफा मंदिर इस काल के अनुपम उदाहरण है। इसको लिख लीजिएगा। ये हमारा चौथा पॉइंट है, देख लीजिए क्या है कि प्रारंभिक मंदिर एक चौकर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रवेश करते थे। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। आप लोग देखे होंगे, देखिए जैसे कि जो भी हमारा मंदिर होता है ना, मंदिर का जो ऊपर वाला होता है इसमें गजब टाइप का बनाया दिया जाता है। पहले यहाँ पर एक झंडा दे दिया जाता है, फिर यहाँ पर कुछ बनाया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे और निर्माण होने लगा, जिसे हम लोग शिखर बोलते हैं। ठीक है, 4th नंबर में क्या है देख लीजिए कि मंदिर की दीवारों पर चित्र बनाए जाने लगा। मंदिर का जो दीवार है उसमें विशेष प्रकार के कला का वहाँ पर प्रदर्शन होने लगा, चित्र वगैरह बनाया जाने लगा। बाद के युगों में मंदिर के निर्माण शैली में काफ़ी विकास हुआ।
अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें इत्यादि का निर्माण किया गया। जल आपूर्ति का भी प्रबंध किया जाने लगा। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्या है कि 6ठी शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। जो धर्म सुधार जो आंदोलन हुआ था इसका क्या कारण था भाई। और ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध काल के सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था का वर्णन करें, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के अभ्युदय के कारणों का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन देखिए किसी भी प्रकार से पूछा जाए आंसर आप लोगों को यहाँ पर इसी प्रकार से देना है। देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा कि 6ठी शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण देख लीजिए क्या है कि ब्राह्मणों तथा पुरोहितों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण हिंदू धर्म में जटिलता बढ़ गई। साधारण व्यक्ति इस व्यवस्था को बोझ समझने लगे। पशु बलि के कारण धर्म की पवित्रता समाप्त हो गई थी। देखिए ब्राह्मण पुरोहित एक्चुअल में देखा जाए ना भाई तो इन लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, हिंदू धर्म को थोड़ा सा जटिल बना दिया। ये बात हो गया। फिर पशु का भी बलि दिया जाने लगा। इससे क्या हो गया, धर्म का जो पवित्रता है ये खत्म हो गया। आगे देखिए आगे हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि वैदिक धर्म की भाषा संस्कृत होने के कारण धर्म साधारण व्यक्ति की समझ से परे हो गया। देखिए अगर आप लोग देखे होंगे जो बड़ा बड़ा हमारा ग्रंथ है, वेद हो गया, पुराण हो गया, रामायण महाभारत, ये सब जो है ना भाई ये संस्कृत भाषा से लिखा गया है। और देखिए एक्चुअल में बात सिंपल है कि संस्कृत भाषा सबको समझ में आता नहीं है, तो ये बोल रहा कि साधारण व्यक्ति के समझ से ये परे हो गया। व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को अपनी दिन प्रतिदिन की भाषा में चाहते थे। मतलब व्यक्ति का कहना था कि जो हमारा धर्म जो ग्रंथ है, जो धर्म का जो सिद्धांत है, ये हमें अपना जो डेली का जो बोलचाल वाला जो भाषा है, जो अगर बोला जाए तो जो लोकल लैंग्वेज है उससे हमें चाहिए। नवीन कृषि व्यवस्था और कृषि के विस्तार के कारण बैलों तथा अन्य पशुओं की मांग बढ़ने लगी। हिंदू धर्म के बलि के कारण इन पशुओं का अभाव होता जा रहा था। देखिए जब नए नए कृषि व्यवस्था आए, कृषि का विस्तार जब होने लगा तो बैल का या फिर अन्य पशु का मांग बढ़ने लगा। लेकिन हिंदू धर्म में क्या होने लगा भाई, पशुओं का बलि दिया जाने लगा, जिससे पशुओं का अभाव हो गया। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के द्वारा अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ये बात हो गया। 4th नंबर की धर्म के उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण दोषपूर्ण वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के कठोर नियमों के अंतर्गत शूद्रों को समस्त प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जो हमारे 4 प्रकार का जो वर्ण है तो इसमें भी भेदभाव था। कोई बोलता हम शूद्र है, कोई बोलता हम ब्राह्मण है, कोई बोलता हम क्षत्रिय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भेदभाव होना शुरू हो गया था। आगे चलिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पर 5वां वाला क्या देख लीजिए। यज्ञों में पशु बलि की प्रथा से नई कृषि व्यवस्था में कमी महसूस की जाने लगी। इस नई कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाने के लिए पशु हत्या पर रोक लगाना आवश्यक था। पशु हत्या पर रोक की जरूरत ने नवीन धर्मों के उदय का मार्ग क्या है, प्रशस्त किया। तो ये हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा, स्तूप को पवित्र स्थल माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनके अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। ये टीले स्तूप कहलाते थे। देखिए मतलब बुद्ध से जो भी जुड़ा हुआ जो भी सामान था, चाहे उसका अस्थि हो, चाहे उसने जो भी सामान का यूज करा है, ये सब सामान वहाँ पर गाड़ दिया जाता है और इसी को स्तूप बोला जाता है। स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म से जुड़ी है। उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जो पवित्र समझे जाते थे, इसलिए इन स्तूपों को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोक क्या है, अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर और ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।